आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। इस शो में किस तरीके से कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को तो व्यूअर्स देख ही रहे होंगे। आप सभी को बता दें कि शो के हाल ही के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से जगताप के पिता यानी कि विठल माने यहाँ पर चौहान निवास में पहुंच जाते हैं शराब पीकर, और उसके बाद वो विराट के सामने इन बातों का खुलासा करते हैं कि असल में यहाँ पर विराट की पहली पत्नी यानी कि सई ने विठल के बेटे जगताप को अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है, जिस वजह से कि विराट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सई से इन सभी सवालों के जवाब मांगता हुआ नजर आता है। हालांकि यहाँ पर सई बिल्कुल भी जवाब देने को तैयार नहीं होती है। तो वहीं आगे आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जगताप सारी सच्चाई बता देता है विराट को। लेकिन आज हम इस खास प्रोग्राम में आप सभी के सामने व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद कि हम इस बात का खुलासा करेंगे कि असल में वो इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, शो में कौन सा नया ट्रैक आना चाहिए, आखिरकार उनको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस शो में। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जूही राय। तो स्वागत है जूही जी आपका। तो हम यहाँ पर पहले कमेंट से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर पहला कमेंट आता है दया सोलंकी जी की तरफ से, जो कि लिखती हैं कि यहाँ पर सई इज राइट, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है इस शो में वहाँ पर इन्होंने कहा है कि सई ने जो कुछ भी किया है अब तक वो सही है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में कि कहाँ तक सही सही है और कहाँ वो गलत है? देखिए, सही कई मामलों में अभी तक सही दिखाई दे रही हैं, लेकिन 8 साल पहले की बात की जाए तो वो जिस तरीके से हादसे का शिकार हुई, जब वो बच गई थी तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनको अपने घर वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और तो और वो सब जो चीज़ें थी, विराट के साथ उनकी जो नाराज़गी थी वो भी समझ में आता है, परिवार से जो नाराज़गी थी वो भी समझ में आता है। लेकिन एक बच्ची जो कि पिछले 8 साल से अपनी माँ के साथ पल बढ़ रही है, उसकी माँ से वो कई बार सवाल जवाब करती है, और समाज वाले भी कई बार आपने देखा होगा जब वो कंकौली थी तो कितने सारे लोग, गांव के जो आदमी थे वो से बाबा के बारे में पूछते थे। जब एक छोटा सा बच्चा इतने सारे ट्रॉमा को झेल रहा है तो ऑलरेडी उसके इमेज जो है उसके मन में उसके बाबा को लेकर कितनी ज़्यादा बन रही है, और किस तरीके से उसे लग रहा है कि उसके बाबा को उसकी फिक्र ही नहीं है। तभी वो अब यहाँ पे अपने पुलिस अंकल को अपना बाबा अडॉप्ट करना चाहती है, उसको बाबा बनाना चाहती है। जो पूरा मामला यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि कैसे अब सावी जो है अब विराट को अपना बाबा बनाना चाहती है, और विराट इस बात से अनजान है कि वो उसी की बेटी है। यानी कि पूरी तरीके से शो की कहानी जो है जिस मोड़ पर जानी चाहिए थी, शो मेकर ने उस मोड़ पर ला दी है। सही यहाँ पे सच्चाई छुपा रहे हैं, लेकिन विराट को अब जल्दी इस बारे में मालूम चलेगा, लेकिन उससे पहले ही सावी ने उसको अपने बाबा बनाने का फैसला कर लिया है। तो अब सावी का ये फैसला और सच्चाई बाहर आने के बाद क्या होता है शो में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इससे पहले अगर दूसरा कमेंट लें तो वो प्रियंका जी की तरफ से हैं, जो कि लिखती हैं सावी का सच सामने आने के बाद तो पूरा चौहान फैमिली सही पर टूट पड़ेगा, स्पेशली विराट, उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है। तो क्या होगा इसमें? जी बिल्कुल सही कहा है। जो इसका शो का प्रीकैप है उस प्रीकैप में साफ तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे जगताप से जब वो लड़ाई कर रहा है विराट, तो जगताप ने उसे बता दिया कि उसकी बेटी है। वो आया है यहाँ पे नागपुर से, सई और सभी यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पर सभी का हाथ उसने पकड़ लिया, और उसने हाथ पकड़कर जिस तरीके से देखा है सई को, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लग रहा है, क्योंकि वो इस बार भी गुस्से में है। और इस बार वो इसलिए गुस्सा होगा कि 8 साल पहले तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, हादसे में विनायक खो गया है, और अब मेरी बेटी को भी मुझसे दूर लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर सही जो है क्यों जा रही है, उसकी वजह यह है कि क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि बीते कल के एपिसोड में किस तरीके से जगताप और सही के रिश्ते को लेकर सवाल विराट ने सही से किया है, जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं देखते हैं, अपनी यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस करते हुए उनसे सवाल जवाब करते हैं। और कोई भी लेडी जो कि इतने सालों से अपनी बेटी को खुद अकेले पाल रही है, जो यहाँ पे खुद लड़ रही है, विराट के पहले फैसले से परेशान होकर सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन विराट
विराट के इस तरह के शब्दों से वो परेशान होके कि अब विराट कोई और उस पर नया इल्ज़ाम ना लगा दे, या फिर जगताप उसे बार बार मिलने आएगा तो चौहान निवास में विट्ठल कोई और ड्रामा ना क्रिएट कर दे। इसलिए सई सावी को लेकर बिना किसी को कुछ बताए, ना यहाँ पे मौसी को, ना ही यहाँ पर जगताप, ना ही किसी को इन्फॉर्म किए वो जा रही है नागपुर छोड़कर। लेकिन अब यहाँ पर जगताप ने जो बातें बताई हैं उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं विराट, और विराट की आंखों में साफ यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहा है। और जो बच्ची हैं सभी, वो ये सब देखकर काफी शॉक्ड है कि आखिरकार पुलिस अंकल उन्हें रेलवे स्टेशन पे क्यों यहाँ पे छोड़ने आए हैं, या फिर यहाँ पे उनसे मिलने आए हैं, क्या बात है। यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूजन में सभी दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो जिस तरीके से इस शो का नाम है कि गुम है किसी के प्यार में, तो यहाँ पर हम शुरू से ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस शो के नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमेशा किसी न किसी का प्यार जरूर गुम हो जाता है। हमने बात की पाखी के बारे में कि पाखी का प्यार भी एक बारी को गुम हो गया था, सई के बारे में कि हाल ही के ट्रैक में सई का प्यार गुम हो गया है। लेकिन एक कमेंट आया है गुड़िया सिंह जी की तरफ से, जो कि लिखती हैं कि प्यार तो पाखी और सई ने विराट को किया। विराट को तो हवा का झोंका है, कभी पाखी से प्यार हो जाता है तो कभी सई से, मतलब वो कभी पाखी की तरफ चले जाते हैं, कभी सई की तरफ चले जाते हैं। तो अब आप इन तीनों की लव स्टोरी के बारे में क्या कहेंगी? वेल, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है जो विराट की ही है, क्योंकि सबसे पहले जब वो पाखी से प्यार करते थे, इस शो की शुरुआत ही पाखी और विराट की लव स्टोरी से हुई थी। लोगों को इनकी लव स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन कमल सर जो ये सई के जो पिता थे, उन्होंने वादा लिया था विराट से कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। उन्होंने शादी की बात ही नहीं की थी, ख्याल करना और ये सारी बातें करके यहाँ पर सही से उन्होंने शादी कर ली, और अपनी ही पत्नी को, जिससे वो शादी करने वाले थे, अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाने वाले थे, उसको साइडलाइन कर दिया उन्होंने। और फिर कहानी जो यू टर्न ली, आपने देखा ही कि उनके भाई से उनकी शादी हो गई, यानी कि इनकी गर्लफ्रेंड इनकी भाभी बन गई और फिर से उनकी पत्नी बन गई है। और इसीलिए सोशल मीडिया पे यहाँ पे इस सीरियल को काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है कि भाभी को पत्नी बना दिया है, फिर उसके बाद पहली पत्नी आ रही है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिश्तों के जो कॉम्प्लिकेट मामले, जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, वो साफ तौर से दिख रही है। और रिश्तों को लेकर ट्रोल बहुत ज़्यादा इस सीरियल में किया जा रहा है, खासतौर से पाखी और विराट के रिश्ते को लेकर पहले दिन से लेकर अब तक बहुत ट्रोल किया गया है। तो जिस तरीके से विराट ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या आपको भी लगता है कि सई को भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्योंकि व्यूअर्स को कहना है कि सई को जगताप को एक चांस तो देना चाहिए था, वो बहुत प्यार करता है सई से। वेल, जगताप से प्यार वाला जो एंगल है वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और जिस तरह के सावी के साथ और सई के साथ उसका बॉन्ड है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकिन अगर जगताप के साथ सई का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा तो एक सोसाइटी में जो मैसेज जाएगा काफ़ी गलत जाएगा, क्योंकि जगताप ने ना सिर्फ यहाँ पे सम्राट का खून किया है, बल्कि यहाँ पे सई के पिता का भी असली कातिल वही है। अगर आपके किसी मतलब रिलेटिव को किसी ने मारा है, आप उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते, और अगर ऐसी चीज़ें दिखाएंगे शो में तो बहुत ही गलत मैसेज आएगा, और जो फैंस को अभी पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो ऑडियंस है वो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। ओके, यहाँ पर अगर हम अगले कमेंट की तरफ बढ़ें तो वो आता है अनुराधा दत्ता जी की तरफ से, जो कि लिखती है विराट कौन होता है निर्णय करने वाला? उसने तो पत्रलेखा भाभी को अपनी पत्नी बना लिया। निर्णय करने का अधिकार सिर्फ सई के पास रहना चाहिए। वेल, जिस तरीके से शो की कहानी 8 साल के बाद शुरू की गई, वो सिचुएशन जो थी जहाँ पे विनायक को उसे अडॉप्ट करना था, इस वजह से उसे पाखी से शादी करनी पड़ी, वो अलग डिसीजन था। लेकिन अब जिस तरीके से विराट पाखी की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पाखी को लेकर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ें काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर विनायक की वजह से ये शादी हुई थी, लेकिन अब ये शादी को यहाँ पर दूसरा मौका घर वाले के प्रेशर में आके दे रहे हैं, जबकि विराट के मन में कोई भी यहाँ पर अभी पाखी को लेकर जो है फीलिंग्स नहीं है, लेकिन प्रेशर में आके वो सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये भी देखा होगा कि दशहरा के दौरान पे यहाँ पर रामायण हुई थी, जहाँ पर कि सीता का किरदार निभाया था सई ने और राम का किरदार निभाया था विराट ने। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स की तरफ से एक कमेंट आया है कि सई तो सीता बन गई, लेकिन विराट पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाए। आखिरकार क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जिस तरीके से कभी सही तो कभी पाखी आती हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि फ़ैसला किसकी ओर लेना चाहिए या किस तरीके से फ़ैसला लेना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी जो है बैलेंस रहे। वो अक्सर यहाँ पर जो है कभी अपनी फैमिली की बातें सुन लेते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो सिचुएशन उनके आसपास बनी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन जिससे वो कनेक्टेड हैं उसको सोच के वो फ़ैसला नहीं लेते। क्योंकि आपने देखा होगा 8 साल पहले उन्होंने पाखी को अपने घर वालों के कहने पर बचा लिया, उसे जेल जाने से रोक लिया, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी यानी कि सही उसे छोड़कर चली
चलेगी। और आज भी यहाँ पर जो विक्टर ने कहा उसे सुनकर यहाँ पे सही से वो सवाल जवाब करने लगे, अपनी लिमिट क्रॉस करते नजर आए। उनके साथ बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे विराट ने जो किसी भी लड़की को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से सही जो है उनको साथ छोड़ के जो जा रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं वो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और कमेंट आया है जोया शेख जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं कि राम ने तो हर कदम पर सीता माता का साथ दिया था, एक बार उनको अग्नि परीक्षा जरूर देनी पड़ी थी, लेकिन विराट तो हर बार सई को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर करता है, हर बार उस पर भरोसा नहीं करता है। प्यार में सबसे बड़ा होता है भरोसा, और अगर भरोसा नहीं हुआ जिंदगी में तो वो प्यार भी कैसा। आप इस पे क्या कहेंगी? जी, जिस तरीके से सई और विराट का रिश्ता है, आए दिन यहाँ पे विराट को सई पर जो भरोसा दिखाना चाहिए वो हमेशा टूटता रहता है। और आज का जो एपिसोड था वो भी इसी तरीके से दिखाया गया है कि विराट फिर से यहाँ पर जो है सई पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, विक्टर की बातों को सुनकर यहाँ पे उसे जज कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सई जो है अचानक से गायब होंगी तो उसके लिए उन्हें लगेगा कि विराट ने उसे गायब किया है, इसीलिए वो उनके पास भी जाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करते नजर आएंगे। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में मालूम चल जाएगा कि वो उसकी बेटी है, यानी कि जो विराट है उसका कैरेक्टर काफ़ी कंफ्यूजन वाला है और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बैलेंस खो रहे हैं। हाँ, तो अगला कमेंट आया है विराट को लेकर, उनके डीआईजी पोस्ट को लेकर कि कैसा पुलिस ऑफिसर है, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, विधवा भाभी से शादी कर ली, पुलिस ही क्राइम कर रही है। भवानी नेता तभी बन तो गई है लेकिन अपनी घटिया हरकतों से वो अब तक बाज नहीं आ रही है। इस पे आप क्या कहेंगी? भवानी का जो कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाउड हो जाता है हर बात पे, वो यहाँ पे सही और गलत के बीच में फ़र्क करना भूल जाती है। कहने तो वो घर की मुखिया हैं, सबसे बड़ी हैं, लेकिन हर बार सबसे ज़्यादा गलत जिसने किया है वो भवानी है। और आने वाले ट्रैक में भी वही गलत करती नजर आएंगी जब उन्हें मालूम चलेगा कि सभी इस घर की वारिस है। तो वो पाखी को और यहाँ पर विराट को फिर भी मिलाने की कोशिश करेंगे और सही को फिर से घर से और विराट की ज़िंदगी से निकाल फेंक कर सभी को अपने घर में लेकर आने की कोशिश करेंगी। यहाँ पे ना काफ़ी लंबे समय से एक खबर फैल रही है कि पाखी किसी साजिश को अंजाम दे रही है, पाखी की वजह से सई और विराट का घर बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कमेंट आया है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, जो कि लिखते हैं सच में पाखी का सच सामने आना चाहिए, नहीं तो सई की जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी और सभी की भी। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी ट्रैक चल रहा है और सही को दोबारा से मेकर्स जो है विराट की ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, विराट को जिस तरीके से जगताप से सच्चाई पता चली है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम पे सही, विराट और सावी एक हो जाने वाले हैं। दिवाली वाला ट्रैक अभी इस शो में नहीं दिखाया गया है, तो ऐसे में दिवाली के मौके में जहाँ पर इनका पूरा परिवार कंप्लीट होता नजर आएगा। और कहते हैं ना कि दिवाली के मौके में अंधेरे जो होते हैं अपनी ज़िंदगी के आप दूर करते हो, तो इस शो में यहाँ पर पाखी को दूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस शो में विलन दोबारा से फिर से बनेंगी। क्योंकि अभी तक जो विराट के साथ उन्होंने विश्वास दिखाया कि विराट उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले, लेकिन जब किसी को अपनी सच्चाई मालूम चलेगी तो विराट तो सही को ही अपनाएंगे और ऐसे में पाखी फिर से विलन बनेंगी। और पाखी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पिछली वाली गलतियों से कुछ सीखेंगे नहीं, बल्कि पिछली गलतियां दोहराएंगे और उनको फिर से शो से यहाँ पे एग्जिट मिलेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये शो अब जल्द ही ट्रैक पर आ सकता है। यहाँ पर सई और विराट का महामिलन भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। पाखी अपने पुराने वाले किरदार में वापस जा सकती है, जहाँ पर कि पाखी एक विलन के तौर पर व्यूअर्स के सामने पेश आ रही थी। हो ये भी सकता है कि पाखी की शो से एग्जिट ही हो जाए, या फिर कहें कि पाखी की शायद जगताप से शादी हो जाए। लेकिन क्या कुछ होगा शो में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप इससे जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब देना चाहेंगी या फिर कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये शो जो है अभी इस मोड़ पर आ चुका है कि पाखी का कैरेक्टर जल्द से जल्द जो है ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फैंस जो है सैराट को एक साथ देखना चाहते हैं और पाखी का कैरेक्टर ख़त्म करना चाहते हैं फैंस। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे पाखी के डेथ न्यूज़, पाखी का यहाँ पे एक्सपोज होना, पाखी का इस शो को एग्जिट करना, काफ़ी वायरल खबरें चल रही हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो सच होगा ही, क्योंकि जहाँ पे चिंगारी होती है वहीं से आग भी निकलती है। तो मे भी शायद यहाँ पे पाखी एग्जिट करें या कुछ नया उनके साथ हो को कहानी में। तो अब यहाँ पर ये शो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन देखना यहाँ पर ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार शो में और कौन से नए बॉम्ब्स इस दिवाली में फूटने वाले हैं, किस तरीके से शो की कहानी बदलने वाली है सई और विराट के महामिलन के बाद। थैंक यू जूही जी, आप हमारे साथ इस शो में रही। तब तक के लिए अब आप हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम एक और खबर के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ आप सभी के सामने पेश होंगे, जहां पर कि व्यूअर्स के कुछ और कमेंट्स आप सभी के लिए लेकर आएंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं वो।
है।